नमस्कार, मैं हूं प्रमोद आचार्य और आप देख रहे हैं उदय भास्कर। आज मैं पहुंचा हूं बीकानेर के सुदर्शना कला दरगाह में, जहां पर बीकानेर नगर स्थापना के दिवस के मौके पर एक बहुत स्पेशल प्रदर्शनी देखने को मिली है। ये प्रदर्शनी है विंटेज रेडियो की। आपने विंटेज कारों की तो बहुत सारी प्रदर्शनियां देखी और सुनी होगी, लेकिन रेडियो जो अब लगभग समाप्त हो चुका है, एआई और स्मार्टफोन के ज़माने में सारी दुनिया मोबाइल में कैद हो चुकी है, उस दौर में यदि रेडियो को लेकर कोई बहुत ज़्यादा जुनूनी है तो वो है हमारे दिनेश जी माथुर साहब। आप मूल रूप से बीकानेर के हैं, लंबे समय तक पंचायत राज व्यवस्था में सर्विस की है, ग्राम विकास अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। आइए इनसे समझते हैं कि उन्होंने ये प्रदर्शनी कैसे संचालित की, कैसे इनके दिमाग में आया कि रेडियो का एकीकरण करना चाहिए, रेडियो एकत्र करने चाहिए। आज यहाँ पर मैंने अभी 90 की संख्या में रेडियो देखे और इनके घर पर अभी भी 1250 रेडियो मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे रेडियो आपने एकत्र किए हैं, क्या ये आपको गिफ्ट में मिले हैं या आपने अपने नगद जेब से पैसे खर्च कर इनको खरीदा है? नहीं, गिफ्ट में नहीं। पहले तो शुरुआत तो मैंने परचेज से ही की है जी। बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिए, अधिकतर मैक्सिमम से मतलब परचेज किए हुए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप देख रहे हो कि रेडियो एक आउट ऑफ डेटेड चीज़ हो चुकी है। हर आदमी के पास मोबाइल है और अपना अधिकांश समय मोबाइल की स्क्रीन पर बिता रहा है, तो उसके बाद आपने इस रेडियो के संसार में घुसने की कोशिश क्यों की? देखो, रेडियो की बात चलिए तो संगीत रेडियो का सुनने का बचपन से ही शौक था। इसको धीरे धीरे किसी घर पे गया तो वहाँ मेरे को रेडियो कोई अच्छा लगा, तो मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि ये रेडियो मुझे दे सकते हो क्या आप। तो उन्होंने मेरे को बड़ी एक अजीब मेरे को चुभने वाली बात कही कि नहीं, आपकी औकात नहीं है लेने की जी। वो बात मेरे दिल को लग गई। मैंने उसी समय उनके मोबाइल से उस रेडियो की फ़ोटो लेके मैंने मेरे ग्रुप में डाली। मैंने कहा मुझे किसी भी हालत में रेडियो चाहिए। तो तकरीबन सप्ताह भर बाद ही मेरे को कोई OLX पे जयपुर से किसी ने डाल रखा था फॉर सेल के लिए, तो उनसे संपर्क किया, मैंने वो परचेज किया। इसी तरह धीरे धीरे परचेज करते हुए मैंने आज मेरे करीब 1250 से अधिक रेडियो मेरे पास मौजूद है। तो अब जैसे आपने ये प्रदर्शनी अभी यहाँ पर आपने आयोजित की है और आपके सहयोगी फारूक साहब और अजीज भुट्टा साहब भी है, तो आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं इन रेडियो को लेकर? रेडियो के बारे में मेरा यही कहना है कि आज की युवा जनरेशन को इसके बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ वो आके देखें इनको कि रेडियो क्या चीज़ है। एक समय था जब हमारे बच्चों के बेटियों के शादियों में दहेज के रूप में रेडियो दिया जाता था, दहेज के रूप में। तो वो उस समय सोचते थे बहुत पैसे वाले पार्टी है, रेडियो मिला इनकी शादी में, तो बहुत मान्यता रेडियो की थी उस समय भी। और मैं मेरे ज़िंदगी में तो आज भी इनके क्रेज़ है, अभी भी मैं कहता हूँ। और जनता आज की युवा पीढ़ी आके देखे कि रेडियो क्या चीज़ है। बहुत बढ़िया। ये थे दिनेश जी, और देखा आपने किस तरह के जुनूनी आदमी हैं कि एक रेडियो से शुरुआत की, किसी ने ताना दिया, ताने के दम पर इन्होंने रेडियो ऑनलाइन खरीदा और देखते देखते रेडियो का विशाल काय संसार बसा दिया। अभी इनके पास 1250 रेडियो मौजूद हैं। आप भी इस प्रदर्शनी का एक बार अवलोकन करें और देखो कि रेडियो का संसार क्या होता है।